आज हम एक बहुत ही डरावनी कहानी के स्क्रिप्ट पर बात कर रहे हैं। नाम है शैतान का कमरा। ये कहानी हमें ब्लैक हॉलो हवेली ले जाती है, जो कहीं पहाड़ियों में छिपी एक बिल्कुल वीरान जर्जर सी जगह है। हाँ, 1994 में गैलोवे परिवार वहाँ रहने जाता है। जॉन, एम्मा और उनकी जुड़वा बेटियां लिली और एलाइजा। लेकिन पहली रात से ही कुछ बहुत अजीब होने लगता है। बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, घर के अंदर एकदम बर्फीली ठंड लगती थी। और वो तो कुछ भी नहीं। ठीक उसी रात 3:06 पे एलाइजा की चीख गूंजती है। 3:06? हाँ, ठीक 3:06 AM। वो कहती है कि उसने बिस्तर के पास एक आदमी को देखा जिसका कोई चेहरा नहीं था, और वो फुसफुसा रहा था, मुझे अंदर आने दो। बाप रे। और ये जो 3:06 का वक्त है ना, ये पूरी कहानी में बार बार लौटता है, एक अशुभ संकेत की तरह। हाँ, इसके बाद तो हालात बस बिगड़ते ही जाते हैं। जैसे रोज घड़ियां ठीक 3:06 पर बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। और आईनों में परछाई की जगह अजीब बिगड़े हुए से चेहरे दिखने लगते हैं। छोटी छोटी चीजें जो डर को और गहरा करती हैं। ये माहौल को बहुत भयानक बना देता होगा। हाँ, और फिर एक घटना होती है जो साफ कर देती है कि ये सिर्फ अजीब नहीं बल्कि खतरनाक है। परिवार का कुत्ता। क्या हुआ उसे? वो मरा हुआ मिलता है, सारी हड्डियां टूटी हुई। लेकिन अजीब बात ये कि खून की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। ये किसी जानवर का हमला तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, ये तो कुछ और ही है, बहुत ही अप्राकृतिक। हाँ, ये स्क्रिप्ट में उस बुरी ताकत की क्रूरता दिखाने का तरीका है। तो परिवार ने क्या किया? ऐसे में तो कोई भी डर जाएगा। उन्होंने एक पादरी को बुलाया घर को शुद्ध करने के लिए। अच्छा। फिर लेकिन प्रार्थना के बीच में ही वो पादरी चीखने लगा, उल्टियां करने लगा, और स्क्रिप्ट बताती है कि 3 दिन बाद उसकी एक आग में जलकर भयानक मौत हो गई। किया? और उसके आखिरी शब्द थे, तुमने शैतान का कमरा खोल दिया है। शैतान का कमरा? ये क्या था? यही रहस्य था। जॉन को तहखाने में एक छुपा हुआ कमरा मिला, सालों से बंद। दरवाजे पे लकड़ी और लोहे की सलाखें थीं। और जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पादरी के शब्द जैसे सच हो गए हों। क्या था अंदर? सैकड़ों गुड़ियाएं छत से उल्टी लटकी हुई और सबके मुंह सिले हुए थे। हे भगवान। बीच में एक काली कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी, और छत पर लिखा था, ये जीवितों की जगह नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वो सिली हुई गुड़ियां? हाँ, ये विकृत मासूमियत का प्रतीक है। हॉरर में अक्सर इस्तेमाल होता है ये दिखाने के लिए कि बुराई कितनी गहरी और पुरानी है। और इस कमरे के खुलने के बाद जाहिर है सब और बिगड़ा होगा। बहुत ज्यादा। परिवार पर जैसे कहर टूट पड़ा। एम्मा माँ, उसे कोई अनदेखी शक्ति हवा में घसीटने लगी। क्या हवा में? हाँ, और लिली दूसरी बेटी, वो आधी रात को जंगल में मिली, नंगे पांव, आंखें पूरी सफेद। नहीं। और वो ऐसी प्राचीन संस्कृत बोल रही थी जो उसने कभी सीखी नहीं थी। साफ था कि अब वो शक्ति सीधे परिवार पर हावी हो रही थी। जॉन का क्या हुआ? पिता का? जॉन का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। उसे दीवारों पर चलती परछाइयां दिखने लगी जो फुसफुसाकर उसकी मौत की तारीख बताती थी। ये तो पागलपन की हद है। और फिर एक बार फिर ठीक 3:06 एलाइजा, वही लड़की जिसने पहले उस बिना चेहरे वाले आदमी को देखा था। हाँ, वो पूरी तरह बदल गई। उसकी आवाज भारी, शैतानी हो गई। वो खुद को मेलरिथ बताने लगी। मेलरिथ? हवेली का प्राचीन रखवाला। उसने कहा कि अब ये सब उसके हैं। स्क्रिप्ट में लिखा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ मुड़ गई और दीवारों से खून टपकने लगा। ये तो बहुत ही भयानक है। ये उस शक्ति के कब्जे का चरम था। तो क्या परिवार भाग पाया वहाँ से? उन्होंने कोशिश की, लेकिन घर ने उन्हें जाने नहीं दिया। दरवाजे गायब हो गए। खिड़कियों से बाहर देखो तो सिर्फ वही एक कमरा नजर आता था। वो घर में ही फंस गए, एक जिंदा घर में। बिल्कुल, एक तरह से घर ही शैतान बन गया था। कहानी में आगे क्या होता है? स्क्रिप्ट में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी जिक्र है। वो सबूत जुटाने आए थे। अच्छा। उनका क्या हुआ? पूरी टीम गायब हो गई, अपने 24 घंटे की रिकॉर्डिंग के साथ। गायब? कोई निशान नहीं? सिर्फ एक कैमरा मिला जो अंदर से पिघला हुआ था। पिघला हुआ कैमरा अंदर से? ये कैसे मुमकिन है? ये दिखाता है कि वो शक्ति कितनी भयानक और विनाशकारी थी। और उस कैमरे की आखिरी फुटेज में क्या था? एक लंबा काला साया, बिना चेहरे वाला, मुस्कुराता हुआ। वही जो एलाइजा ने देखा था। शायद वही।
कहा जाता है कि आज भी उस इलाके में मेडो रिज की पहाड़ियों से रात में एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, फुसफुसाती हुई। क्या कहती है वो आवाज? आओ खेलो हमारे साथ शैतान के कमरे में। और स्क्रिप्ट में चेतावनी भी है, अगर ये आवाज सुने तो भागो, क्योंकि वो नाम जान जाते हैं और फिर कभी पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, और कहानी खत्म होती है एक और डरावने ख्याल पर। क्या? कि अगर इस कहानी को ठीक रात 3:06 पे सुना जाए तो शायद शैतान का कमरा फिर से खुल सकता है। ओहो, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या सच में कुछ कहानियों में या किसी खास वक्त में ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति होती है, या ये सिर्फ हमारा डर है जो इन चीजों को इतनी ताकत देता है? सोचने वाली बात है।